Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 1, Life Process of Class 10th, 5th part. मैंने आपको 4th पार्ट में एक्सप्लेन किया था सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जो हमारा एक पार्ट में जो फूड है उसका एब्जर्व होना और फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना फूड का यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और एब्जर्व इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी. कि जो हमारा फूड है वो एक पार्ट में एब्जर्व हुआ था. देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, फूड को एब्जर्व करने में हेल्प करती है. अब फिर उसका एसिमिलेशन होएगा. ठीक है, मतलब उस फूड का जो है वो यूटिलाइजेशन होगा. तो वो यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि जब हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो एब्जर्व फूड है, वो जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो टू टाइप्स का होता है. एक तो होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम. तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ब्लड इज़ अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी. जो ब्लड होता है वो रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है. देखो अगर हम अपने बॉडी का कहीं से भी अगर हमारा वाउंड हो जाए या फिर कट हो जाए तो वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड. तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड जो है फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन इन इट्स सेल. कि देखो जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रेड कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन. ठीक है, जो हेमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है. जो मैंने आपको 4th पार्ट में बताया था कि जिस टाइम पे हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन को जो कैरी करता है, कि जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाती उसके ब्लड के अंदर डिफ्यूज़न वाले प्रोसेस से. तो उसको कौन कैरी करता है, हेमोग्लोबिन. तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पोसल्स. ठीक है, मतलब देखो जो हमारा ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो होता है प्लाज्मा जो कलरलेस लिक्विड है, और एक होता है हमारे ब्लड सेल्स. तो कॉर्पोसल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक तो हो गया हमारा प्लाज्मा और एक हो गया हमारा ब्लड सेल्स. ठीक है, ब्लड सेल्स. तो जो ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं आर ऑफ 3 टाइप्स. रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, WBC जिसको. फिर वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स. तो रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटिलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, फिर क्या है, हम मैं प्लाज्मा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्लाज्मा होता क्या है. द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा. जो हमारा ब्लड का कलरलेस पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा इज़ अ कलरलेस लिक्विड. जो हमारा प्लाज्मा होता है वो एक ब्लड का लिक्विड है और वो एक कलरलेस लिक्विड है. ठीक है, मतलब जो हमें ब्लड वो रेड कलर का दिखाई देता है तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर एंड अदर सब्सटेंस. देखो जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है, 10% और सब जो सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सब होते हैं. तो RBCs, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लाज्मा. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल. देखो जो प्लाज्मा होता है वो किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को या फिर न्यूट्रिशन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, और वहाँ से कैरी भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको. ठीक है, उसके बाद है रेड ब्लड सेल्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स. Red blood cells are the carrier of oxygen because hemoglobin has the ability to combine with oxygen to form oxyhemoglobin. देखो जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो RBCs होते हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करती है और वहाँ पे क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियस द लाइफ स्पैन ऑफ Due to the loss of nucleus, the lifespan of
RBCs इज़ रिड्यूस टू अबाउट 120 डेज। देखो जो न्यूक्लियस होता है इसमें वो लॉस होता है, तो इसलिए इसका जो लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का वो कितना होता है, 120 डेज। Hemoglobin in cytoplasm of erythrocytes help in transportation of oxygen from the respiratory organ to the body cells and eliminate of carbon dioxide। देखो जो हेमोग्लोबिन होता है जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स में मतलब रेड ब्लड सेल्स में जो पिगमेंट है हेमोग्लोबिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, ठीक है, और उसको सेल्स तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBCs फाइट अगेन डिसीज़। जो WBCs होते हैं वो फाइट करते हैं डिसीज से। सम WBCs प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेन इन्फेक्शन। और कुछ जो WBCs होते हैं वो क्या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। WBCs को हम क्या बोलते हैं, अपने बॉडी को सोल्जर बोलते हैं। ब्लड प्लेटिलेट्स, ब्लड प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट कॉर्पोसेल्स। ये जो हमारे ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं ये काफ़ी स्मॉल सेल्स होते हैं। दे आर ड्यून्यूक्लिएटेड, देयर लाइफ स्पैन अबाउट 3 to 5 days। द ब्लड प्लेटिलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर coagulation और क्लॉटिंग द ब्लड इन वाउंड और कट। देखो जो ब्लड प्लेटिलेट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो हमारा वाउंड वगैरह है या फिर कट हो गया तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स ना हो तो जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में जैसे बाय चांस अगर हमारे वाउंड हो गया फिर कट हो गया, ठीक है, तो उससे हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक्सिस लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो उससे हमारी जो है बाज़ दफ़ा क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्या है डिवाइस है जो ब्लड को फ्लो लॉस होने से प्रिवेंट करता है, वो क्या है, ब्लड प्लेटिलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, तो हमारे जो ब्लड है उसको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उसको जमाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं, और जो WBCs होते हैं वो फाइट अगेंस्ट डिसीज़, ठीक है, और जो ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं वो क्लॉटिंग द ब्लड, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, कि जो हमारा ब्लड होते हैं उसके अंदर कितनी वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज आर the thick walled blood vessels which carry blood away from the heart for distribution to the body। देखो जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज हमारी सबसे थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है, सबसे मोटी जो वेसल होती है वो क्या है, हमारी आर्टरी होती है, ठीक है। जो हमारे सबसे थिक जो वेसल होती है नस, उसको क्या बोलते हैं, हम आर्टरीज बोलते हैं। और आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट से और पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो आर्टरीज का आपको फंक्शन याद रखना है कि आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि वो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है, आर्टरीज। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी आर्टरीज है हमारी बॉडी में वो कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे आर्टरीज, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के और सब जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं वो कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सी आर्टरीज कौन सी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक। देखो जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं, काफ़ी मोटी होती है और इलास्टिक होती है, क्योंकि जो आर्टरीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर जब अगर नैरो होंगी तो जो हमारी ब्लड वेसल है वो ब्रस्ट हो जाएंगी, तो इसलिए वहाँ जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कहाँ पर होती है, जहाँ पर प्रेशर काफ़ी लगता है, तो आर्टरीज जो है वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। उसके बाद है वेन्स। दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। जो हमारी वेन्स होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को लेके जाती हैं, मतलब जो वेन्स होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो वापस हार्ट में लेके जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा ब्लड, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। जो हमारी पूरी बॉडी से वापस हार्ट में जो ब्लड लेके जा रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वापस हार्ट में, तो वो कौन लेके जाती है, वेन्स लेके जाती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन्स,
ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के अदरवाइज आर्टरी सारी कौन से ब्लड लेके जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के जितनी भी वेन्स है वो कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है। कैपिलरीज, कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड, देखो जो कैपिलरीज होती है वो काफ़ी थिन वॉल्ड होती है, मतलब लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो जिसका फंक्शन क्या है, दे ज्वाइन द आर्टरीज एंड वेन्स, जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आर्टरीज है हमारी, ठीक है, और ये आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और ये क्या है, वेन्स जो कौन सा वाला ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। तो जो आर्टरीज है वो आगे जाके फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और डिवाइड होती चली जाती है, तो डिवाइड होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। फिर कैपिलरीज फिर आगे क्या है, ये जब कैपिलरीज फिर आगे क्या ज्वाइन होती चली जाती हैं और लास्ट में क्या बन जाती है, वेन्स। तो जो आर्टरी कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है कि जो कैपिलरीज हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो किसको ज्वाइन करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती हैं। फिर है आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, इट हैज़ अ थिक मस्कुलर वॉल। देखो जो हमारी आर्टरीज होती है वो थिक होती हैं, ठीक है, काफ़ी उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर अगर अगर नैरो होंगी उनकी वॉल तो प्रेशर ज़्यादा में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। वेन्स, इट हैज़ अ थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स, जो वेन्स होती है वो थिन होती हैं, ठीक है। इट हैज़ अ नैरो ल्यूमिन, जो उसका ल्यूमिन होता है वो कैसा है, नैरो है, ठीक है, और इसका जो ल्यूमिन है वो वाइड ल्यूमिन है। अब ल्यूमिन किसको बोलते हैं, ल्यूमिन जो है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो ल्यूमिन इज द इनसाइड स्पेस ऑफ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है और जो इनसाइड स्पेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिन, ठीक है, जो आर्टरीज में पाया जाता है, फिर इंटेस्टाइन वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आर्टरीज, फ्लो ऑफ ब्लड इज़ फास्ट एंड जर्की। तो जो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो काफ़ी फास्ट फ्लो करता है और जर्की करता है, झटके टाइप से। फ्लो ऑफ ब्लड इन स्लो एंड स्मूथ, जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो काफ़ी स्मूथ करता है, ठीक है, काफ़ी स्लो करता है फ्लो, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम होता है और इसमें प्रेशर जो है आर्टरीज में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अ ऑर्गन, जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है पूरी बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। और उसके बाद जो वेन्स होती है वो क्या करती है, वो अपोजिट वर्क करती है। इट कैरी ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टूवर्ड द हार्ट, कि जो हमारी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है उसको वापस हार्ट में लेके जाना, ये तो है वेन्स का काम। और आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी ऑर्गन में लेके जाना, उसको बोलते हैं, वो कौन करता है फंक्शन, आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज होती है वो कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो आपको डिफरेंस बिटवीन अच्छे से लर्न करना है। ये क्या है, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। जो हार्ट है वो कौन से मसल से मिलके बनता है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, कार्डिक मसल से मिलके बनता है हमारा हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारे हार्ट की दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन से ये जो कार्डिक जो मसल्स हैं इनकी जो ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब जो हमारे इनको इस हार्ट को जो सेपरेट किया हो लेफ़्ट और राइट, उसमें साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में, तो जो ये सेपरेट करता है ये क्या है, सेप्टम, ठीक है। और जो हमारा हार्ट है उसमें कितने पार्ट है, कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है। देखो ये चेम्बर है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। फिर देखो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट एट्रियम। अब आप ये सोचो कि ये लेफ़्ट कैसे है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये लेफ़्ट किस तरीके से है। कि जब भी हम ह्यूमन बींग के एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको लेफ़्ट मतलब राइट नहीं बोलेंगे, इधर की साइड को इसको लेफ़्ट ही बोलेंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए एलिमेंट्री कैनाल में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, लेफ़्ट साइड, ठीक है। अगर आप अपने आप को ऐसे एज्यूम करेंगे जैसे ये डायग्राम है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा लेफ़्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा हार्ट का डायग्राम है, तो ये कौन सी साइड है, इधर की लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा
लेफ्ट एट्रियम, जो नीचे वाले जो हमारे चेम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, और जो अपर चेम्बर होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम या फिर ऑरिकल। ठीक है, तो जो हमारे नीचे वाले चैम्बर हैं ये क्या है, देखो वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल है, और लेफ्ट जो नीचे वाले चेम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। वो एक अलग बात है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल। और ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, या फिर ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल। तो हम एट्रियम को ऑरिकल भी बोलते हैं। ऑरिकल की स्पेलिंग क्या है, AURICLE, ऑरिकल, AURICLE। तो हम जो एट्रियम है उसको ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लोअर चेम्बर हैं ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं वेंट्रिकल, और जो हमारे अपर चेम्बर है वो क्या है, ऑरिकल या फिर एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट और राइट ये है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड में कौन सा वाला ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो हमारा राइट साइड में है वो कौन सा ब्लड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को जो सेपरेट करता है, तो इस सेपरेट को वॉल को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। देखो सेप्टम क्या है, डिवाइडिंग वॉल, लिखा है यहाँ पे कि जो सेप्टम है हमारी वो क्या है, डिवाइडिंग वॉल है। ठीक है, और जो इसमें लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है ऑर्टा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो क्या है, ऑर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन है उसको बोलते हैं वेना कवा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आर्टरीज जो है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो क्या है, ऑर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन है उसको बोलते हैं वेना कवा। ठीक है, और जो आर्टरीज है वो कौन से वाला ब्लड लेके जाती है, आर्टरीज लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो हमारे लंग्स है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, L4 लंग्स में लिख रही हूँ, L, यहाँ से लंग्स से, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने ऑक्सीजन ली तो अल्वोलर सैक की वजह से हमारे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, हेमोग्लोबिन उसको कैरी करेगी, मतलब ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड फिर लंग से वो किस में जाएगा, हमारे सबसे पहले जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कैरी जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कौन से चैम्बर में जाता है, फर्स्ट चैम्बर में, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, और किसके थ्रू जाता है, वैसे आपको पता है कि जो हमारे जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के, लेकिन लंग से जब हार्ट में जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले कौन से चैम्बर में एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद फिर वो कौन से चैम्बर में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, देखो एरो देखिए, फिर ये ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ऑर्टा क्या है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी। वैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में। फिर उसके बाद हमारी बॉडी से जो जब हमारे ब्लड के हर एक सेल्स में पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको यूज़ किया, वहाँ पे एनर्जी जो है वो एटीपी वाली एनर्जी बना ली। तो जब एटीपी वाली एनर्जी बनाई तो वहाँ से क्या क्या निकला, क्योंकि आपने जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में, फिर उसके बाद वो क्या हुआ था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है तो फिर वो हमारे सेल्स में जाएगा, और फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से रिलीज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो एनर्जी एटीपी वाली फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो वहाँ से क्या रिलीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो गए, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से किस में आएगा, वापस हार्ट में आएगा, किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। देखो वेना केवा के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर सबसे पहले एंटर करेगा, राइट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में वो एंटर करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर एंटर करेगा, राइट एट्रियम में, ये लिखा है यहाँ पे, राइट एट्रियम में वो क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, तो राइट एट्रियम के बाद फिर वो किस में एंटर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो किसके थ्रू, राइट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो वापस लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है यूज़ लंग्स के लिए। ठीक है, जो पल्मोनरी यूज़ होता है वर्ड वो लंग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो जो पल्मोनरी वेन आर्टरीज है वो कौन सा वाला ब्लड लेके जाएंगी वापस, फिर लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग से वापस हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, वैसे मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको डायग्राम की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। द ह्यूमन हार्ट, तो देखो ये जो ह्यूमन का हार्ट है वो क्या है, देखो जो इसको सेपरेट किया हुआ है वॉल्स को, इसको बोलते हैं सेप्टम,
और फिर ये क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। अब ये क्या है, वॉल्स होती हैं। ये क्या है, बाइकैप्सिड वॉल, और ये क्या है, ट्रिकैप्सिड वॉल। तो आपको याद रखना है जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, तो जो हमारे लेफ्ट साइड में जो वॉल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, बिकप्सिड वॉल होती है, और जो हमारे राइट साइड में होती है उसको बोलते हैं ट्रिकप्सिड वॉल। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी वेसल्स हैं ना, वेन्स, उसमें भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो, तो वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो यहाँ पे बिकप्सिड वॉल है और ये ट्रिकप्सिड वॉल है, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये बैक फ्लो होने से रोकती हैं ब्लड को। जैसे कि इस चेम्बर में आ गया, अब फिर ये नेक्स्ट चेम्बर में आएगा, अब जो हमारा ब्लड है वो वापस दूसरे चेम्बर में नहीं आएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन यही है, ठीक है। तो जो वॉल्स होते हैं इसका काम फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पे ब्लड आ गया, अब वो वापस इस वाले चेम्बर में आ गया और वापस से वो दूसरे चेम्बर में ना जाए, ठीक है। तो जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है उसको बोलते हैं ऑर्टा, ठीक है। और जो लार्जेस्ट वेन है उसको बोलते हैं वेना कैवा। और ये सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं जो हमारा ब्लड है अगर वो अपर साइड से आ रहा है वापस हार्ट में, तो वो सुपीरियर वेना कैवा से आएगा। और जो हमारे नीचे लोअर पार्ट से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किस में जाएगा, उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से आ रहे हैं तो वो किसके थ्रू आएगा, उसको बोलते हैं इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कैवा, क्योंकि वेन्स के थ्रू ही आएगा वैसे तो। और जो हमारे अपर पार्ट से आ रहे हैं हार्ट सॉरी हेड वगैरह से, ठीक है, तो वो किससे आएगा, सुपीरियर वेना कैवा से। द ह्यूमन हार्ट, अब जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है वो वर्ड टू वर्ड में पढ़ा रही हूँ। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, जो हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, रफली द साइज ऑफ आवर क्लीन फिस्ट, 12 × 9 सेंटीमीटर। देखो जो हमारा हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसका रफली जो साइज़ होता है वो हमारे फिस्ट के जितना होता है, जितना हमारी एक बंद मुट्ठी होती है। दैट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली एंड पम्प ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखो जो हमारा ये हार्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, लगातार रिलैक्स होता रहता है और हमारे ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। मतलब जो प्रेशर देता है, हमारा हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, पेस बनाने का काम होता है, प्रेशर देने का, ब्लड को प्रेशराइज करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो जो हार्ट का जो वेट होता है, वेट इन मेल अबाउट 300 ग्राम, मेल में जो हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, फीमेल में कितना होता है 250 ग्राम, ठीक है। द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स, जो हमारा हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में होता है। तो देखिए मैं अभी आपको देखिए जो हमारा हार्ट है वो लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। और थोड़ा सा वो किधर की साइड टिल्ट होता है, लेफ्ट साइड में, तभी तो हम बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स, जो हमारा हार्ट है वो कौन सी मसल से मिलकर बना है, कार्डिक मसल्स से, वो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, जो हमारा हार्ट है वो डबल मेम्ब्रेन से, मैंने आपको दिखाया था, तो वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये इस तरीके से, तो ये एक मेम्ब्रेन हो गई और ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई, तो ये पेरिकार्डियम से। द हार्ट इज़ अ डबल पम्प्ड, जो हमारा हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन भी करता है, डबल सर्कुलेशन करता है, एंड 4 चेम्बर। और हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। देखो 4 पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी में 4, 3 इस तरह के चेम्बर्स होते हैं। जो फिश होती हैं उनके जो हार्ट है उसमें 2 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, और जो एम्फीबियंस है जैसे फ्रॉग है उनकी बॉडी में, उनके हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, 3 चेम्बर्स होते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और लिख भी लेना। फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर, उनकी जो हार्ट होता है उनमें 4 चेम्बर इनकम्प्लीटली चेम्बर होते हैं, लेकिन 4, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो हार्ट में चेम्बर होते हैं वो इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं, फिर मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग, ये सब जो मैमल्स हैं इनके अंदर 4 चेम्बर होते हैं लेकिन कंप्लीट चेम्बर होते हैं, ठीक है। वैसे रेप्टाइल्स में भी कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट 4 चेम्बर होते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं फिर मैमल्स होते हैं, उनके बॉडी के अंदर बर्ड्स एंड मैमल्स हैव कंप्लीट 4 चेम्बर हार्ट,
ठीक है। 2 ऑरिकल होते हैं, मतलब 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो कॉकरोच होता है उसके जो हर्ट होता है उसमें 13 चेम्बर्स होते हैं। तो आपको अच्छे से इसको लर्न करना है कि आपके एग्जाम में किस चीज़ का पूछ रहे कि जो मैमल्स है या फिर रेप्टाइल्स है उनकी जो हर्ट होता है उसमें कितने चेम्बर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इट इज़ डिवाइडेड बाय सेप्टम, और जो हमारे हर्ट है उसको लेफ़्ट और राइट में जो ऐसे डिवाइड किया हुआ है, देखिए ये डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो वॉल है जो डिवाइड करने के, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ 2 चेम्बर, हर एक हाफ में 2 चेम्बर होते हैं। देखो एक लेफ़्ट और एक, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो इसमें भी 2 चेम्बर है। ये क्या है, लेफ़्ट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। The oxygenated blood enter from lungs to left atrium through pulmonary veins। देखो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एंटर कहाँ से करता है, फ्रॉम लंग्स, लंग से, और वो हार्ट में एंटर जब करता है तो कौन से ब्लड, कौन से वेन्स के थ्रू जाता है, पल्मनरी वेन्स। वैसे आपको याद रखना है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी कौन सी वेसल करती है, उसको आर्टरीज करती हैं, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो वो कौन करेगा, आर्टरीज। सॉरी स्पेलिंग क्या लिखती है मैंने, आर्टरीज की। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाएगा, आर्टरीज, ठीक है। और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में जाएगा तो वो किसके थ्रू जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन्स के थ्रू जाएगा। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन केस है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से, लेकिन लंग्स से जो हमारा हार्ट में आएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो किसके थ्रू आएगा, पल्मनरी वेन्स के थ्रू आएगा। पल्मनरी किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लंग्स के लिए, और वेन्स के थ्रू आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। अब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे, क्योंकि जो आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लंग से जब हमारा हार्ट में आएगा ब्लड तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वो किसके थ्रू आ जाएगा, पल्मनरी वेन्स के थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये किसका एक्सेप्शन केस है। वैसे आपको याद रखना है कि जितनी भी आर्टरीज़ हैं तो वो आर्टरीज़ कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जितनी भी वेन्स है वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, जो पल्मनरी वेन्स है वो कौन सा ब्लड लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। The oxygenated blood from left atrium to right ventricle and is distributed to all parts of the body through the largest artery called aorta। देखो सबसे पहले जो हमारे लंग से वो हार्ट में आया हमारा ब्लड, ठीक है, किसके थ्रू आया, पल्मनरी वेन्स के थ्रू। अब पल्मनरी वेन्स के थ्रू जब हमारा हार्ट में आया सबसे पहले वो किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर वो कहाँ पर जाएगा, वॉल से होके फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन किसके थ्रू जाएगा वो ब्लड, आर्टरीज़ के थ्रू। तो जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा, ठीक है। तो जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है वो ऑर्टा है, AORTA। और ऑर्टा कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। The deoxygenated blood from the body parts returns to the heart through the लार्जेस्ट वेन कॉल्ड वेना केवा। और फिर जो हमारा, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे हर एक सेल्स में चली गई, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और वहाँ से क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जब हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी तो कौन सा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमारा पूरी बॉडी से, बॉडी पार्ट से वो वापस कहाँ पर आएगा, हार्ट में, और किसके थ्रू आएगा, लार्जेस्ट वेन के थ्रू। उस लार्जेस्ट वेन को क्या बोलते हैं, वेना केवा, ठीक है। Pour into right atrium during contraction of ventricles, the deoxygenated blood from right atrium of right atrium to right ventricle flow to the lungs through pulmonary veins, ठीक है। तो फिर जो हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा, सॉरी राइट वेंट्रिकल से, क्या बोल रही हूँ, राइट एट्रियम से हमारा फिर वो कहाँ पर जाएगा, वॉल्स के थ्रू
राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के बाद वो वापस कहाँ पर जाएगा, लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्टरी होती है वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेकिन फिर जो हमारी वेन्स है वो क्या करेगी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टूवर्ड हार्ट, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पल्मोनरी है वो लंग्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो जब हमारा हार्ट से वापस लंग्स में जाएगा ब्लड, तो वो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और जो हमारे लंग्स से वापस हार्ट में जो ब्लड आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये एक एक्सेप्शन केस है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज होती हैं वो कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। मैं अभी आपको डायग्राम से दिखा रही हूँ एक बार। देखिए हमारा हार्ट का डायग्राम है, तो जो ये सेपरेट किया हुआ, एक बार और बता दूँ, ये सेप्टम है, और जो हमारे ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और जो ये हमारे जो हार्ट है इसमें 4 चेम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम होता है, ठीक है। फिर जो हमारे लंग से इसको मैं डार्क बना दूँ दूसरे कलर से, जो हमारे लंग से हार्ट में जो ब्लड आएगा तो कौन सा ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में सबसे पहले कौन सी चेम्बर में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पर आया लेफ्ट एट्रियम में, देखो एरो दिख रहा है। फिर हमारा वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाद वो कहाँ पर जाएगा, हमारा ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। ऑर्टा क्या है, हमारे लार्जेस्ट आर्टरी, और लार्जेस्ट आर्टरी क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल होती हैं। अब जो हमारा ब्लड है, हार्ट है, उसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा है तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसी वॉल चाहिए, थिक वॉल चाहिए। तो जो ऑर्टा होता है, जो ऑर्टा है मतलब लार्जेस्ट जो आर्टरी है, वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से जो हमारे पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो लार्जेस्ट आर्टरी लेके जाएगी, जिसको बोलते हैं हम ऑर्टा, ठीक है। फिर वहाँ पे हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे हर एक सेल्स में जाएगी, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको यूज़ करेगा, और वहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बन जाएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आएगा, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, ठीक है, वो वेन्स के थ्रू। तो जो हमारे नीचे की साइड से जो ब्लड आ रहा है उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा। देखो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा तो वो कौन किसके थ्रू आएगा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, इन्फीरियर बोलते हैं उसको, इन्फीरियर वेना केवा। और जो हमारा अपर पार्ट से आएगा, ठीक है, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट से आएगा तो उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और वेना केवा किसको बोलते हैं, हमारी लार्जेस्ट वेन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पीछे कि जो वेन्स होती हैं वो कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से कहाँ पर आएगा, वापस हार्ट में आएगा, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। और वो सबसे पहले कहाँ पर एंटर करेगा, राइट एट्रियम के थ्रू एंटर करेगा वो, ठीक है। फिर राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वॉल्व्स हैं, ये ट्रिकप्सिड वॉल है और ये बाइकप्सिड वॉल है, ठीक है। और वापस फिर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। वापस ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, डीऑक्सीजनेशन बोल रही हूँ, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। फिर देखो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, तो वो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, देखो ये आपको क्या है, लंग्स की कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या होती है, बहुत थिन वेसल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो किसको ज्वाइन करती है, वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है। और कहाँ पर आएगा, वो हार्ट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। देखो ऑर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, तो बॉडी सेल्स में वो जो है ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी। देखो कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। फिर जो हमारे ऑर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हर एक सेल्स में जाएगा, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज़ कर लेगा, और वहाँ से क्या आएगी, निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो कौन सा ब्लड बना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी से वापस हार्ट में किसके थ्रू आएगा, वेना केवा, ठीक है। फिर वेना केवा कहाँ पर एंटर करेगा, सबसे पहले राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो वापस कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो देखिए हमारे क्या है, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से हार्ट में आया, और फिर हार्ट के बाद फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये, और फिर दूसरा क्या है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हुआ, सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आया, और हार्ट से फिर दोबारा से लंग्स में आया। तो ये हमारे क्या होगी, डबल सर्कुलेशन, मतलब एक साइकिल हमारे कहाँ पर होगी, हो रही है लंग्स और हार्ट में हो रही है, और दूसरी जो साइकिल हो रही है वो हमारे हार्ट में और हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में हो रही है। तो ये क्या हो गया, हमारी डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि जो हार्ट है वो 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, एक तो बार किस में कर रहा है, हमारे लंग्स और हार्ट में, और दूसरी बार क्या कर रहा है, लंग्स और हार्ट और हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए द ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट इज़ डबल सर्कुलेशन। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन के हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस मीन्स दैट द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर ईच सर्किट ऑफ द बॉडी। वन सर्कुलेशन इन्वॉल्व द एंट्री ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स इनटू द हार्ट। एक तो साइकिल हमारी किस में इन्वॉल्व होती है कि हमारी एक तो पूरी बॉडी पार्ट्स में और हार्ट में, ठीक है। दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड विच गोज इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किस में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर जो हमारे सेकेंडरी जो सर्कुलेशन है, सेकेंड सर्कुलेशन इन्वॉल्व एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर क्या है, जो हमारे लंग्स है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड वह वापस लंग्स में गई, अब लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आई, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हमारे लंग से वापस किस में आया, हार्ट में, और हार्ट से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमारी सेकेंड सर्कुलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखो जैसे लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले इसमें आएगा, हार्ट में आएगा, अब हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे यूज़ हो गए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हर एक बॉडी पार्ट से वापस किस में जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर वापस किस में जाएगा, लंग्स में, ठीक है, वापस लंग्स में जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, डबल सर्कुलेशन। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल, ठीक है। जो हमारी एक कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसको बोलते हैं हम कार्डिक साइकिल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टॉल। जो हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टॉल, एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टॉल, ठीक है। और जब हमारा हार्ट जो है, हार्ट का जो चेम्बर है वो जब रिलैक्स हो जाता है, मतलब देखो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। जैसे कि जो हमारा ब्लड है वो सबसे पहले जब इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और फिर जब ये ब्लड जो है वो वापस किस में जाएगा, पूरी बॉडी पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रिलैक्स हो जाता है, तो जो हमारा रिलैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टॉल, और जब हमारा हार्ट जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको डायस्टॉल बोलते हैं। अब जो नॉर्मल सिस्टॉल प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, और जो नॉर्मल डायस्टॉल प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो और इसको हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं,
जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं, उसको मेज़र करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, और जो हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, HD का मतलब होता है मर्क्यूरी, या फिर 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर से हम मेज़र करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। और जो हम अपनी हार्ट बीट को सुनते हैं तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं, किस चीज़ से, स्टेथोस्कोप से। और फिर जो हमारे हार्ट की जो बीट की जो साउंड है वो क्या है, लब डब है।